पानी के बिना जिंदगी नहीं है। हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले नला खोलते हैं, पानी पीते हैं, मुंह धोते हैं, खाना बनाते हैं। हम उस पानी पे बिना सोचे समझे विश्वास करते हैं। हमें लगता है कि टंकी से आने वाला पानी साफ है, फिल्टर हुआ है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि उस बंद टंकी के अंदर क्या हो सकता है? बिल्डिंग की छत पे रखी वो काली टंकी जिसे महीनों तक कोई खोलकर नहीं देखता। क्या हो अगर उस अंधेरे पानी में कुछ ऐसा पड़ा हो जो सड़ रहा हो और तुम अनजाने में उस मौत को घूंट घूंट करके पी रहे हो। आज की कहानी कोई भूत की नहीं है, ये उस दरिंदगी और घिन की कहानी है जो एक इंसान काले जादू के लिए कर सकता है। एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद तुम अपने घर का नला खोलने से पहले 2 बार सोचोगे और शायद कभी बिना देखे पानी नहीं पी पाओगे। ये घटना ईस्ट दिल्ली के एक पुराने रेजिडेंशियल एरिया की है। लक्ष्मी नगर के पास एक आम सी 4 मंजिल की बिल्डिंग थी, शिव शक्ति अपार्टमेंट्स। 16 फ्लैट्स थे इसमें, मिडिल क्लास फैमिलीज, भीड़ भाड़ वाला इलाका। इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे एक लड़का रहता था, मनीष, 28 साल का IT प्रोफेशनल जो अपने दोस्तों के साथ फ्लैट शेयर करता था। मई 2022 का महीना था। दिल्ली की गर्मी अपने पूरे उरूज पर थी, ऐसी गर्मी जिसमें पानी की डिमांड दुगनी हो जाती है। बिल्डिंग में हमेशा अंडरग्राउंड मोटर से पानी छत की बड़ी सीमेंट वाली टंकी में चढ़ाया जाता था और वहां से सारे फ्लैट्स में सप्लाई होता था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर मई के आखिरी हफ्ते में पानी में कुछ बदलाव आने लगा। पहले दिन मनीष सुबह उठा। उसने ब्रश करने के लिए वॉश बेसिन का नला खोला। पानी का रंग थोड़ा सा पीला था, हल्का सा, और उसमें एक अजीब सी महक थी, जैसे लोहे पर पुरानी परत जम गई हो, मेटालिक सी स्मेल। मनीष ने सोचा पुरानी बिल्डिंग है, पानी की पाइप में पुरानी गंदगी जम गई होगी। उसने वही पानी उबाला और उसकी चाय बनाकर पी ली। उसके फ्लैटमेट्स ने भी वही पानी यूज किया। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन पानी का रंग और गहरा हो गया। अब वो पीला नहीं, हल्का भूरा था और उसकी महक भी बदल गई थी। अब उसमें एक अजीब सी बासी और भारी बदबू थी, ऐसी बदबू जो बंद कमरे में पुरानी चीजों से आती है। मनीष ने उस दिन वो पानी नहीं पिया। उसने बाहर से बोतल मंगा ली, पर उसने उस पानी से नहा जरूर लिया। नहाते वक्त उसने महसूस किया कि पानी थोड़ा चिपचिपा सा था, जैसे उसमें कोई गाढ़ा पदार्थ मिला हो। जब उसने तौलिया से अपना जिस्म पोंछा तो उसकी स्किन पर एक अजीब सी जलन और खुजली होने लगी। तीसरे दिन पूरी बिल्डिंग में हाहाकार मच गया। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले शर्मा जी की 8 साल की बेटी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। उसे लगातार उल्टियां हो रही थीं और उसकी उल्टी में लाल और काले धब्बे थे। 1st फ्लोर पे रहने वाली एक औरत के पेट में इतना दर्द हुआ कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा और मनीष के दोनों फ्लैटमेट्स को भी लूज मोशन और भयंकर फीवर आ गया था। सबको लगा कि खाने में फूड पॉइजनिंग हुई है, पर तभी किसी ने बिल्डिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला कि उनके नलों से पानी नहीं बल्कि काला सड़ा हुआ कीचड़ जैसा कुछ निकल रहा है, जिसमें से ना बर्दाश्त करने वाली बदबू आ रही है। मनीष, शर्मा जी और बिल्डिंग का पुराना वॉचमैन रामलाल, तीनों ने डिसाइड किया कि वो छत पर जाकर मेन टैंकी चेक करेंगे, क्योंकि पूरी बिल्डिंग को वहीं से पानी आ रहा था। दोपहर के 3 बज रहे थे। धूप इतनी तेज थी कि छत पर नंगे पैर चलना मुश्किल था। छत पर एक बहुत बड़ी सीमेंट की टैंकी थी जिसे 10 साल पहले बनवाया गया था। उस टैंकी के ऊपर लोहे का एक भारी ढक्कन था। रामलाल आगे बढ़ा। टैंकी के पास जाते ही तीनों को अपने नाक पर रुमाल रखना पड़ा। धूप की गर्मी की वजह से टैंकी के अंदर से ऐसी भयंकर और घिनौनी बदबू बाहर निकल रही थी कि शर्मा जी वहीं छत की मुंडेर पर जाकर उल्टी करने लगे। मनीष का सर चकराने लगा। रामलाल ने एक लोहे की रॉड ली और उस भारी ढक्कन को धक्का देकर साइड में खिसकाया। ढक्कन खुलते ही अंदर से सड़ी हुई गैस का एक बड़ा सा गुब्बार बाहर आया। रामलाल ने अंधेरे टैंकी के अंदर झांकने के लिए अपनी फ्लैशलाइट ऑन की और जब लाइट पानी पर पड़ी तो रामलाल के हाथ से रॉड छूटकर जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से सिर्फ एक घुटती हुई आवाज निकली और वो जमीन पर बैठ गया। मनीष ने हिम्मत करके टैंकी के अंदर देखा। पानी काला और लाल हो चुका था और उस अंधेरे पानी के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा सफेद और फूला हुआ ब्लोटेड गुब्बारा जैसा कुछ तैर रहा था। मनीष ने ध्यान से देखा तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वो एक इंसान की लाश थी।
एक औरत की लाश जो पिछले कई दिनों से उस बंद पानी में पड़ी सड़ रही थी। पानी की वजह से उसकी खाल पूरी तरह सफेद और ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। उसकी बॉडी फूलकर अपने नॉर्मल साइज से दुगनी हो चुकी थी। उसके बाल पानी की सतह पर बिखरे हुए थे, जैसे किसी काली घास का जाल हो। मनीष को तुरंत याद आया कि उसने पहले दिन इस पानी से चाय बनाई थी। उसने कल इस पानी से नहाया था। पूरी बिल्डिंग के बच्चे और लोग ये सड़ा हुआ लाश का पानी पिछले 3 दिन से पी रहे थे। ये ख्याल आते ही मनीष वहीं जमीन पर गिरा और उसने अपने पेट का सारा खाना उल्टी कर दिया। पर हॉरर यहां खत्म नहीं हुआ था। मनीष ने उल्टी करते हुए जब दोबारा टंकी के अंदर देखा तो उसने लाश के पेट की तरफ कुछ अजीब हलचल देखी। औरत का पेट जो फूला हुआ था वो अचानक बीच में से फट चुका था। स्किन गल गई थी और उसके पेट के खुले हुए हिस्से के अंदर कुछ हिल रहा था। मनीष ने टॉर्च की लाइट वहां फोकस की। उस लाश के पेट के अंदर एक बहुत बड़ा काले रंग का कपड़े का पुतला रखा हुआ था और उस पुतले के चारों तरफ हजारों की तादाद में काले, लंबे और मोटे कीड़े तैर रहे थे। वो लीच जैसे दिखते थे जो उस सड़ी हुई लाश का मांस खा रहे थे और वहीं से पैदा हो रहे थे। वो पूरे पानी में बिखरे हुए थे। ये कोई आम मर्डर नहीं था। लाश को टंकी में सिर्फ छुपाने के लिए नहीं डाला गया था। इस बिल्डिंग के पानी में काला जादू किया गया था। तंत्र विद्या में इस क्रिया को जल पिशाचिनी साधना कहते हैं, जहां किसी जिंदा औरत को बेहोश करके उसके पेट में अपने दुश्मन के नाम का पुतला रखकर उसे बंद पानी में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। और उसके सड़ने से जो शैतानी कीड़े पैदा होते हैं, अगर वो कीड़े उस दुश्मन के पेट में चले जाएं, तो उसका पूरा वंश नरक की मौत मरता है। और उस बिल्डिंग के लोगों ने अनजाने में उन्हीं कीड़ों का पानी पिया था। पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई। टंकी को तोड़कर उस लाश को बाहर निकाला गया। पता चला कि वो औरत पास की ही झुग्गी झोपड़ी से पिछले 5 दिन से गायब थी। असली हाहाकार अस्पताल में मचा। बिल्डिंग के करीब 30 लोग अस्पताल में एडमिट थे। जब डॉक्टर्स ने उनके पेट का चेकअप किया तो उन्हें उन्हीं लोगों के पेट में वही काले कीड़े मिले। वो कीड़े पानी के जरिए उनके जिस्म में घुस चुके थे और अब उनका खून पी रहे थे। डॉक्टर्स ने इमरजेंसी ऑपरेशंस किए, दवाइयां दी, कई दिन तक लोगों की आंतें साफ की गईं। मनीष अस्पताल के बेड पे लेटा रोते रहता था। उसे हर घंटे लगता था कि उसके पेट के अंदर कुछ रेंग रहा है। उसकी सांसों से उसे वही सड़ी हुई लाश की बदबू आती थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि पहली मंजिल पर रहने वाले एक किराएदार ने किसी तांत्रिक को पैसे देकर यह सब करवाया था, क्योंकि उसका बिल्डिंग के सेक्रेटरी से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। वो सेक्रेटरी को मारना चाहता था, पर उसने पूरी बिल्डिंग को उस मौत का पानी पिला दिया। आज उस बात को 2 साल हो चुके हैं। मनीष अभी भी किसी साइकाइट्रिस्ट से इलाज करवा रहा है। उसने आज तक उस दिन के बाद कभी नलों से डायरेक्ट पानी लेकर अपने मुंह पे नहीं लगाया है। तो अगली बार जब तुम सुबह उठकर अपने बाथरूम या किचन का नला खोलो और अगर तुम्हें पानी का रंग थोड़ा सा भी बदला हुआ दिखे, तो पहले अपनी बिल्डिंग की छत जरूर चेक करना और देखना कि टंकी का ढक्कन ठीक से बंद है या नहीं, क्योंकि रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती।